स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, लेकिन आपने भी अपने नोट्स बना लेने हैं, डायरी में जरूर नोट डाउन कर लेना है। तो चलिए जी, दोबारा से आप सबका वेलकम है। मैं हुसनप्रीत सिंह आपका वेलकम करता हूं आज सुबह के इस शानदार जूम सेशन के अंदर। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे गोल्स की, सपनों की, टारगेट्स की, क्योंकि गोल्स के बिना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स से भी ज्यादा जरूरी चीज है हमारे सपने, हमारे गोल। क्योंकि 90% लोगों के सपने होते ही नहीं है। हम अपनी लाइफ में कोई टारगेट बना के नहीं चलते। बाकी देखो, बाहर की जो दुनिया है वहां तो होते ही होते नहीं है। कई बार हम नेटवर्किंग में आ चुके हैं, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस में आ चुके हैं, यहाँ पे भी लोगों के टारगेट्स नहीं होते। आज अगर हम पूछ लेना, जैसे यहाँ पे काफी दोस्त बैठे हैं, क्या आप बता सकते हो आपके गोल्स क्या हैं, सपने क्या हैं, टारगेट्स क्या हैं? जिन जिन दोस्तों के गोल्स बने हुए हैं या बना लिए हैं, वो जरूर अपने गोल्स अगर आप शेयर कर सकते हो तो जरूर चैट सेक्शन में आप शेयर कीजिए, जिन जिन दोस्तों के गोल्स हैं। देखो अभी पता चल जाएगा किन लोगों के गोल हैं, किन लोगों के गोल्स नहीं है। क्योंकि देखो, अंधेरे में तीर चलाओगे ना तो उसकी कोई गारंटी नहीं है वो ठिकाने पे लगेगा या नहीं लगेगा। हमें यही नहीं पता ठिकाना कौन सा है, हमने जाना कहाँ है। मान लो आप फुटबॉल खेल रहे हो, आपको गोल पोस्ट नहीं पता कहाँ पे है, तो किस साइड को बॉल को लेके जाएंगे? ये तो वो बात होगी कि आप किसी बस में बैठ गए, कंडक्टर आया, पूछ रहा है कि भाई साहब टिकट कहाँ की देनी है, आप बोल रहे हो कि जहाँ मर्जी की दे दो जी, है ना? तो बस वाला क्या बोलेगा, यार पागल है तू, तेरे को यही नहीं पता तेरे को जाना कहाँ पे है ना? तो आपको अगर पता है आपको जाना कहाँ पे, आपके क्या गोल्स हैं, क्या सपने हैं, चैट में जरूर टाइप करें। देखो अभी तक एक सिंगल पर्सन का भी गोल यहाँ पे नहीं आया। तो हाँ जी, यस तो ठीक है, आपके जो अगर गोल है ना, आप बताना, बताएं, जरूर बताएं आपका क्या गोल है, क्या टारगेट है। अगर आप शेयर कर सकते हैं तो चैट जरूर करें। देखो मुझे आपकी भी सपोर्ट चाहिए, आपका यहाँ तक 1 to मतलब ऐसा नहीं कि मैं रेडियो, जो न्यूज चैनल वाले होते हैं, मैं बोल के चला जाऊं। मुझे आपका भी साथ चाहिए, आपका भी फीडबैक चाहिए, फिर ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अमन सर बोल रहे हैं कि जनवरी मंथ में 1 लाख पर मंथ पर पहुंचना है। ठीक है जी। भावना मैम कह रहे हैं कि 2024 तक नोवा, नोवा शायद गाड़ी होगी। तो मीना देवी मैम बोल रहे हैं मुझे घर बनाना है। रविंदर सर बोल रहे हैं 1 साल में 1 करोड़ रुपया। जितेंद्र सर 1 लाख मंथली। ठीक है जी। और किसी का, बाकी दोस्तों के, 1 2 3 4 5, 5 दोस्तों की आज गोल्स है ना? तो फिर सक्सेस भी ये 5 लोग ही होने वाले हैं। हम देखो कितने ज्यादा मेहनती हैं, कितने ज्यादा हम अपने बिजनेस को लेके, अपने परिवार को लेके सीरियस है, कि अभी तक हमने गोल ही नहीं बनाया। बना लिया है, हम मेहनत ही नहीं कर रहे कि चैट सेक्शन खोलेंगे, वहां पे टाइप करेंगे ना। टाइप करना का भी कौन, कोई नहीं, अवतार सर तो कर ही देंगे, राकेश जी तो कर ही देंगे, हमें क्या जरूरत है टाइप करने की। इतने ज्यादा हम मतलब आलसी हो जाते हैं, है ना? तो आलसी नहीं होना भाई, इसको, आलस को भगाना है। हमारा मॉर्निंग का सेशन रखने का मतलब ही ये है कि दिन की शुरुआत अच्छी हो, जल्दी हो, ये आलस को हम जितनी जल्दी हो उसके भगाएं। अवतार सर बोल रहे हैं 2 लाख मंथली जनवरी 2024 तक। राकेश सर का नेक्स्ट टारगेट है डायमंड रैंक। ये तो चलो टारगेट हो गया सर, गोल्स, सपने। 1 लाख मंथली, ठीक है। बस सर वेखी चलो। ठीक है जी, रूबी रैंक नेक्स्ट। चले, चलो आपके सपने हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सपने होने चाहिए भाई, बिना सपनों के ये काम ही ऐसा है। देखो आप जॉब करते होगे, जैसे मैंने 2 साल जॉब किया, वहां पे हमारा एक बॉस होता था। बॉस हमसे ना काम करवाता था, वो हमें एक टारगेट देके जाता था कि हुसन तूने शाम तक ये चीज पूरा करना है। अगर नहीं करते तो बॉस की डांट मिलती, या फिर सैलरी कट होनी, या कुछ ना कुछ दिक्कतें होती थी। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे ना, हमारा जो बॉस है, यहाँ पे बॉस तो है ही नहीं, कोई हमें ऑर्डर देने वाला तो है ही नहीं, है ना? तो हम कहते हैं कोई नहीं, कर लेंगे, कौन सा कोई ऊपर बॉस है जो डांटेगा, कौन सा कोई सैलरी कट कर लेगा, कौन सी कोई पनिशमेंट यहाँ पे देने वाला है। यहाँ पे भी बॉस है दोस्तों, और वो बॉस है आपके सपने।
आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स, वो आपको यहाँ पे ड्राइव कराएंगे। बॉस अपने जो सपने हैं ना, इनका डंडा आपसे काम करवाएगा, और हमें बिना डंडे के काम करने की आदत नहीं है ना। और यहाँ पे इन आप देखना, जितने बड़े आपके सपने होंगे ना, उतनी जल्दी आपको कामयाबी यहाँ से मिलने वाली है। ठीक है जी। पवन बैजनाथ जी बोल रहे हैं मुझे घर बनाना है। चरणजीत सर बोल रहे हैं फट्टे चक देंगे। ठीक है जी। तो चलिए, आपके गोल्स है तो अच्छी बात है, गोल्स नहीं है तो अपने गोल सेट कर लीजिएगा, और लगे रहिएगा उन गोल्स को पूरा करने के लिए। देखो, ये सबसे पहला स्टेप है भाई। आपके साथ कोई भी नया पर्सन जुड़ जाए, बैठे उसके साथ, उसके गोल बनाए। वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री के अंदर। हाउ है उसके लिए तो हम हैं, मॉर्निंग में आप जूम सेशन पे बैठा दिया करो उसको। हाउ काम कैसे करना है वो हम सिखा देंगे। मेन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वाई, क्यों करना है। जिस बंदे की जितनी बड़ी वाय होगी, उतनी जल्दी वो यहाँ से कामयाबी हासिल कर लेगा। तो आपका गोल होना चाहिए पूरा कैलकुलेटेड। वो भी बताएंगे गोल कैसे बनता है ना। गोल बन गया तो उसको पूरा करने के लिए जुट जाना, और तब तक जुटे लगे रहना जब तक हम उसको हासिल नहीं कर लेते। और टाइम टू टाइम चेक भी करते रहना है कि क्या हम अपने गोल को, टारगेट को हिट कर पा रहे हैं। अब मान लो पवन बैजनाथ जी बोल रहे हैं मुझे घर बनाना है ना। तो ये एक हमारा एक गोल हो गया, एक बड़ा गोल मैं इसको बोलूंगा। उसके उससे पहले हमारे कुछ छोटे छोटे गोल भी होने चाहिए। जैसे एक दो तरह की लिस्ट होती है, एक होती है ड्रीम लिस्ट, एक होती है नीड लिस्ट। कुलविंदर सर हमेशा बोलते हैं कि भाई ड्रीम से पहले नीड है, जरूरत है ना, उसकी भी हमारी एक लिस्ट बनी होनी चाहिए। जैसे कि मुझे एक अच्छा ब्लेजर लेना है, मुझे अच्छे शूज लेने हैं, मुझे अच्छी वॉच लेनी है। छोटे छोटे ये भी स्टेप बाय स्टेप होने बहुत जरूरी है। और आप चेक करते रहे कि क्या आप अपने उन गोल्स को पूरा कर पा रहे हो, है ना। जैसे एक गोल होता है सबसे बड़ा कि मैंने यहाँ पे पहुंचना है। जैसे मेरा है कि मुझे, अब मेरा जो ड्रीम कार है मेरी रेंज रोवर है, कि 2025 तक मैंने रेंज रोवर लेनी ही लेनी है। वॉक मॉडल है, 82 लाख रुपए उसका प्राइस है ना। तो सारी चीजें मैंने उसकी चेक करके देख रखी हैं। अभी चंडीगढ़ मौका लगेगा तो उसकी टेस्ट ड्राइव भी लेके आनी है। तो वो मेरा एक गोल हो गया। लेकिन उससे पहले मेरे पास एक सिंपल गाड़ी भी होनी चाहिए। मेरे पास गाड़ी नहीं है, बाइक बाइक होनी चाहिए ना, कुछ होना चाहिए। अगर मैं पैदल हूँ तो बाइक पे आऊँ, बाइक है तो गाड़ी पे आऊँ, सेकंड हैंड गाड़ी पे आऊँ, फिर नई गाड़ी लूँ, फिर जाके लग्जरी सेगमेंट में जाऊँ। ये नहीं कि मैंने गोल बना लिया आज मैं पैदल चल रहा हूँ, कल को रेंज रोवर चाहिए जी, बीच में नो बाइक, नो सेकंड हैंड गाड़ी, नो 10-12 लाख की गाड़ी, है ना। तो ऐसे टारगेट स्टेप बाय स्टेप हमने अपने गोल्स को डिवाइड करना है। गोल्स के ऊपर पूरी प्रॉपर आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए। आपको मैं बताऊंगा, आप अपना सपना क्लियर कर लें क्या चाहिए। उसके बाद आपका जो भी एक्टिव अपलाइन है, या मौका मिले ना कभी कुलविंदर सर के साथ बैठ के अपनी गोल सेटिंग कीजिएगा। आपको पूरी प्रॉपर प्लानिंग बना के देंगे एक एक वीक की, कि कैसे गोल को अचीव करना है। सर का टाइम नहीं मिलता, आप हमसे बैठिए या अपने किसी भी एक्टिव अपलाइन के साथ बैठ के अपनी गोल प्लानिंग कीजिएगा। लेकिन कहते हैं ना, एन आइडिया इज जस्ट अ ड्रीम अंटिल यू राइट इट डाउन देन इट्स अ गोल। आपके दिमाग में जो भी सपना है, मैं बोलता हूँ मुझे रेंज रोवर चाहिए, मुझे कोई और गाड़ी चाहिए, ये सपना ही है। तो रात को देखा, सुबह को भूल गए। जब तक हम इसे लिख नहीं लेते, तो लिख लेंगे कहीं पे, फिर ये सपना हमारा गोल बन जाएगा, है ना। अब मैंने बोला कि प्लानिंग करो अपलाइन के साथ बैठ के, क्योंकि बिना प्लानिंग के ना वो सपना ही है जिसे हम भूल जाएंगे। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ ड्रीम। ठीक है जी। प्लानिंग करनी है आपकी, अप्लाई इतनी शानदार है ना। अगर आपने कभी बैठ के अपने सीनियर के साथ गोल प्लानिंग नहीं करी तो जरूर करें, आपको पता चल जाएगा कि कितनी जबरदस्त उनको प्लानिंग करनी आती है। आपको वो बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है जी। बस क्लास चीज और बता देता हूँ, हमारा जो गोल है ना, वो स्मार्ट होना चाहिए। ठीक है मैम, बोलने वाले सर बोलने वाले नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात है, बोलना भी नहीं चाहिए। लिख दोगे फिर नहीं हम बोलते। अब जैसे बोलने भी आ जाते हैं ना। मैंने लिखा नहीं कि मेरा ड्रीम है मुझे घर बनाना है, ये मेरा ड्रीम है। लेकिन मैंने, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा भी ड्रीम था घर बनाना। मैंने क्या किया, एक पेंटिंग में लेके आया वो, जब मैं छोटा था, मतलब ऐसे नहीं मेरी जानबूझ के वो लेके आया, फादर साहब लेके आए थे उसको। हमारा जो बेडरूम होता था, एक छोटा सा एक ही कमरा होता था हमारे घर में, आज से 8-9 साल पहले।
तो उस कमरे की जो जहाँ पे सोते थे सामने ना वो पेंटिंग लगी हुई थी। अब मैंने क्या करना, अब मैंने उसको देखते हुए सो जाना, उसको उठ के देखना, सोचना कि यार काश ऐसा घर मेरे पास भी होगा। मतलब कई सालों तक उस पेंटिंग वो वहीं लगी रही, बड़ी सारी फोटो थी। आपको याद होगा पहले जमाने में ना लोग फोटो लगाते थे दीवारों पे, गाड़ी की, घर की, है ना, ऐसे। तो उसको देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। उसके बाद ना जब हमने घर बनाया, जब हमारा घर बन के रेडी हो गया, उसकी मैंने बाहर से फोटो क्लिक करी, मैंने डैडी को दिखाई, मैं डैडी ये वैसी ही फोटो नहीं है जैसे हमारे वो पुराने घर में पेंटिंग होती थी, है ना। तो जब उसकी फोटो लगी हुई थी ना, आप देखते रहोगे, देखते रहोगे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी चीज, और कुदरत उसके साथ आपको मिलवाई देगी। अगर मेरा स्पेसिफिक नहीं है कि कौन सा घर बनाना है, कौन सी गाड़ी लेनी है, कितने की आती है, मेरा ड्रीम है जी बड़ी सी गाड़ी लेनी है, भाई कौन सी गाड़ी लेनी है ना। स्पेसिफिक होना चाहिए। घर बनाना है, ऐसा घर बनाना है, उसकी आप इंटरनेट से फोटो डाउनलोड करके जरूर अपने घर पे लगाएं, जहां पे आप अभी सोते हो सामने की दीवार पे। तो मेजरेबल होना चाहिए, उसको आप माप सको कि मैंने ये घर बनाना है जी, मैंने ये गाड़ी लेनी है, इसकी 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ इतनी इसकी कॉस्ट आने वाली है। क्योंकि देखो एंड में गोल प्लानिंग करनी है कि इतने रुपए अब कैसे कमाए जाएं। वो अटेनेबल भी होना चाहिए, होना चाहिए, अटेनेबल भी होना चाहिए। ऐसे भी ना हो कि वो पूरा ही ना हो सकता हो, एक ऐसा हमने बेतुका सा सपना बना लिया। जैसे मान लो मैं बोलूं जी मेरा ड्रीम है जी कैटरीना कैफ से शादी करनी है। अब वो पॉसिबल नहीं है ना भाई, उसकी हो चुकी है ना जी। सर बोल रहे हैं कि 2025 च ਆਪਾਂ काले रंग दी स्कॉर्पियो लेके आवांगे। देखो ये होता है जी गोल। अब सर ने ये भी डिसाइड कर रखा है कि स्कॉर्पियो लेनी है, 2025 में लेनी है, टाइम बाउंडेशन कर दी है ना। कलर भी डिसाइड है, ब्लैक कलर की लेके आनी है। और शायद इनका मॉडल भी डिसाइड होगा कि टॉप मॉडल लेके आना है ना। और प्राइस भी आप चेक करके रखें ये कितने का आता है। ठीक है जी। और इसकी टेस्ट ड्राइव लेके देखे, इसको चला के देखे, इसको फील करें। तो हमने स्मार्ट गोल बनाना है, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, बेतुका ना हो, है ना, रेलेवेंट हो अपने काम के साथ, और टाइम बाउंडेशन दे दी कि इतने टाइम तक इसे पूरा करना है। तो चलिए जी गोल्स के ऊपर बातें हो चुकी हैं, एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि गोल सेट करना है, फिर अपलाइन के साथ बैठ के प्लानिंग करनी है कि इसे कैसे पूरा किया जाए, फिर उस काम पे जुट जाना है, और तब तक लगे रहना है जब तक आप उस गोल को पूरा नहीं कर लेते। ठीक है जी। 2 लाख मुरौना सर, समझ नहीं आया सर क्या बोलना चाह रहे हो। जय श्री राम सर, आपने जो बोला 2 लाख मुरौना मतलब, कहते विनर्स मे गोल, लूजर्स मेक एक्सक्यूज। कुलविंदर सर के साथ परसों बैठने का मौका मिला, उन्होंने हमें एक चीज बोली कि हुसन, ब्लेम और एक्सक्यूज, एक्सक्यूज, ब्लेम और क्लेम, ये 3 बातों को ना अपनी जिंदगी से निकाल दो अगर कामयाब होना है। ये ट्रेनिंग मेरे पास 6 साल से पड़ी है, 6 साल से मैं यही बातें बता रहा हूँ, क्योंकि नेटवर्किंग के ना वो जो मेन सूत्र है वो सेम ही है। कामयाबी बड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन उस तक पहुंचने का जो एक फॉर्मूला है ना वो सेम ही रहता है, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ। तो वहां पे भी ये बातें बताई जाती थी, और कुलविंदर सर ने परसों बोला कि एक्सक्यूज, क्लेम, ब्लेम ये हमने छोड़ देने हैं। मैं जूम पे नहीं आ पाया, मैं सुबह उठ नहीं पाया, अलार्म नहीं लगाया था जी, रिश्तेदार आ गए थे जी, नेट स्लो था जी, कोई और दिक्कत होगी, लाइट नहीं थी, ये सारे बहानों को हमने जिंदगी से निकालना है अगर विनर्स बनना है। तो विजेता होते हैं ना, वो गोल्स बनाते हैं, सपने बनाते हैं, टारगेट सेट करते हैं। फिर उसके लिए ना फिर वो बहाना नहीं बनाएंगे कि मैं ये कर तो लेता, मेरी अपलाइन छोड़ के चली गई, मैं यहाँ से कामयाब तो हो जाता, मेरी अपलाइन निकम्मी है, ये है, मेरी डाउनलाइन ऐसे, ब्रदर लाइन ऐसे, फलाना ढिमकाना। हम बहाने लगाते रहते हैं, बहाने। देखो अब आप पे है, या तो आप गोल बना लो या बहाने बना लो, दोनों चीज एक साथ कभी नहीं मिल सकती। और जो भी चीज आपने बना लिया वो अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लिया आपने उसको, फिर भगवान भी नहीं रोक सकता फिर उसको आपसे मिलवाने से, है ना। वो भी आपको रास्ते दिखाएगा कि कैसे वहां तक पहुंचना है। एक बहुत ही अच्छी बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। 2 ढाई महीने पहले मैंने ये बुक को पढ़ना शुरू किया है।
और बहुत कुछ इससे समझने को मिला, सीखने को मिला। आपको मैं जरूर रेकमेंड करूंगा, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, मराठी, जो भी आपको लैंग्वेज में चाहिए ये मिल जाएगी बुक स्टोर के ऊपर। इसे आप जरूर पढ़ के देखिएगा, आपको पता चलेगा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कितनी पावर है। आपने जस्ट अपने गोल बनाने हैं, सपने बनाने हैं, और उस सबकॉन्शियस माइंड में उसके बैठा देना है, फिर आपका दिमाग अपने आप आपको वहां तक ले जाएगा। चलिए जी, तो ये तो थे हमारे गोल्स। देखो, आधा टाइम निकल चुका है और आधा टाइम बचा है। अब आगे के आधे सेशन में मैं पूरे प्रिंसिपल कवर करने वाला हूँ। ये भी एक प्रिंसिपल है गोल, जो भी हमने डिस्कस किया। आधा सेशन पूरा एक टॉपिक के ऊपर लगाया। अब बाकी का आधा 19 हमारे प्रिंसिपल है, उसको हम कवर करें, क्योंकि उनसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट गोल सेट करना है। प्रिंसिपल्स पता है जी आपको क्या होते हैं? प्रिंसिपल होते हैं हमारे मूल सिद्धांत। ठीक है जी, मूल सिद्धांत की ये चीज होनी ही होनी है, इसे कोई ठुकरा ही नहीं सकता। जैसे ये एयरपोर्ट्स हैं, मैंने हाथ में पकड़े हैं, इसे अगर मैं छोड़ूंगा ये नीचे गिरेंगे, छोड़ूंगा ये नीचे गिरेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता मैं बोलूं इसे मैं छोड़ूंगा तो ये ऊपर चले जाएंगे जी। ना जी, मैं तो मानता ही नहीं, मैं छोड़ूंगा तो ये ऊपर को जाएंगे, है ना। ये छोड़ूंगा ये नीचे ही जाएगा, ये एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, इंग्लिश में लॉ ऑफ ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटी है जो इसे नीचे की ओर खींचती है, इसे कोई व्यक्ति जुटला नहीं सकता। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो होने ही होने हैं, जिनको हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। आप बोलो मैं यहां से 1 करोड़ रुपया कमाना चाहता हूं, लेकिन इन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करूंगा, तो ये तो वही बात होगी कि इस हेडफोन को मैंने छोड़ा, ये ऊपर को चले जाएंगे, नहीं होगा, है ना। और ये प्रिंसिपल्स मैंने नहीं बनाए, मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता। ये उन लोगों से मैंने सीखे हैं जो अपनी लाइफ में करोड़पति बन चुके हैं, करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, जो सक्सेसफुल है ना। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और इन प्रिंसिपल्स को मैं आशा करता हूँ आप सभी नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला प्रिंसिपल आ जाता है लिस्ट बनाना। जैसे ही आप बिजनेस में ज्वाइन हुए, सबसे पहले तो गोल सेट करना है, उसके बाद सबसे पहला काम है लिस्ट बनाना है। 3 तरह की लिस्ट बनानी होती है। पहले तो नीड्स की लिस्ट, आपकी क्या जरूरतें हैं। फिर ड्रीम्स की लिस्ट, आपके क्या सपने हैं। और फिर उन दोनों को पूरा करने के लिए, नीड्स और ड्रीम को कौन पूरा कराएगी? आपकी गेस्ट लिस्ट। गेस्ट लिस्ट बनानी है, कम से कम 250 से 300 लोगों की लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए। अब मैं इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा कि क्यों बनानी है, कैसे बनानी है, इसके लिए हमारे अलग से सेशन होते हैं। बस ये बनानी है, ये प्रिंसिपल आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्योंकि लिस्ट होगी, फिर हमें पता चलेगा किस लोगों में काम करना है, कैसे काम करना है। लिस्ट बना के अपलाइन को दिखानी है कि सर ये देखो ये मेरी लिस्ट है, बताइए जी प्लानिंग करें कैसे काम करें आगे, है ना। किस मार्केट को पहले अप्रोच करें। नेक्स्ट प्रिंसिपल है बी अ प्रोडक्ट यूजर। लिस्ट बनेगी जी, मैं नहीं बोलूंगा इनविटेशन अभी से करना शुरू कर दो, पहले प्रोडक्ट को यूज करो। यूज करके देखो तुल शक्ति में दम है क्या नहीं, अल्ट्रा अल्ट्रा हेल्थ में दम है क्या नहीं, तेल शैम्पू अच्छे हैं क्या नहीं, सोप अच्छी है क्या नहीं। हर देखो, हमारे तो कंपनी खुद की है भाई, हम तो अपनी चीज को बढ़िया बोल लेंगे, आप क्यों यकीन करोगे हम पे, है ना। अब यूज करके देखो ना पहले प्रोडक्टों को, जब हम यूज करेंगे ना, हमारा फेथ लेवल बढ़ेगा भी, हाँ यार बात में दम तो है। मेरे को बहुत ज्यादा खांसी थी, मैंने कस्ड्रिल पिया, विद इन अ मिनट्स मेरी खांसी से मुझे राहत मिल गई, वहां यार दम तो है। और प्रोडक्ट यूज करके देखे, मेरे को डाइजेशन प्रॉब्लम थी, मैंने अनमोल रतन पिया, मेरे को 2 दिन के अंदर मेरी वो प्रॉब्लम, मेरे को राहत मिल गई, है ना। 90% से ज्यादा सिर्फ 2 दिनों में ठीक होगी। हमारा अनमोल रतन में दम तो है। अब मैं उस कॉन्फिडेंस के साथ उसको प्रमोट करता हूँ। तो किसी को भी अप्रोच करने से पहले ना, हमें कंपनी के ऊपर, कंपनी के प्रोडक्टों के ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है, और वो विश्वास आएगा इन प्रोडक्ट्स को यूज करके। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया बॉडी लैंग्वेज। हमने अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम करना है। और बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी हमारा पूरा सेशन है, हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सेशन है, उसके अंदर आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। तो इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि भाई सुबह के जो जूम सेशन है
उसे आप मिस मत करें। हमारा कंप्लीट कोर्स है नेटवर्क मार्केटिंग का, वो आपको सुबह के इन सेशनों में सीखने को मिलता है। बॉडी लैंग्वेज की आपने खड़ना कैसे है, बैठना कैसे है, हाथ तक कैसे मिलाना है, A to Z चीजें आपको बॉडी लैंग्वेज के सेशन में सिखाई जाएंगी। आज आप इतना नोट कीजिए कि आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करना है। कैसे करना है वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ गया जी ड्रेसअप। कम से कम 3 फॉर्मल सूट हमारे पास होने चाहिए। अब आप बोलोगे जी मैं तो फॉर्मल पहनता नहीं, मुझे तो ऐसे ब्लेजर पहनना पसंद नहीं है। आप एक सेकंड के लिए ऐसे करें, आंखें बंद करें, सोना नहीं है, सो मत जाना है ना। एक सेकंड के लिए आंखें बंद करके ना इमेजिन करें। इमेजिन समझते हो, सोचना है आपने। किसके बारे में? किसी बिजनेसमैन के बारे में। आंखें बंद करो और बिजनेसमैन के बारे में सोचो। जो भी बिजनेसमैन आप जानते हो, अंबानी, अडानी, टाटा जी, जो भी है। अब आंखें खोल लें। अब आप मुझे चैट में बताएं कि उसने कैसे कपड़े पहने थे, फॉर्मल क्या टी शर्ट? कैसी जो आपने सोच इमेजिन करके देखा, कैसा चित्र आपके दिमाग के अंदर प्रकट हुआ? फॉर्मल या जीन टी शर्ट? अमन राठी जी बोल रहे हैं फॉर्मल। बाकी मुझे लगता है आंखें बंद करके सो गई। खोल लो भाई। खोल नहीं दी है। फॉर्मल ओके। इंतजार मतलब मैक्सिमम देखो फॉर्मल का जवाब आ रहा है ना। हो सकता है आपने देखा होगा कि कोट पैंट डाला हुआ है, टाई भी शायद कई लोगों ने देख ली होगी, टाई लगा रखी है। काफी ने देखा होगा कि हाथ में बैग भी पकड़ा हुआ है ना। देखो फॉर्मल सी इमेज आती है। अब हम बोल रहे हैं कि हम भाई बिजनेसमैन है, हमारा एक ऐसा बिजनेस है जो पूरे इंडिया के अंदर वर्क कर रहा है। काफी फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी हम जा चुके हैं। मैं बोल रहा हूँ अमन भाई मेरे साथ आ जा, मैं तेरी जिंदगी चेंज कर दूंगा। भाई उससे पहले उस बंदे को जिसको मैं अप्रोच कर रहा हूँ, उसको ये लगना भी तो चाहिए कि मैंने कोई बिजनेस शुरू किया है। अब मैं जीन्स में जा रहा हूँ, मैं टी शर्ट में जा रहा हूँ, मैं कैसे बिजनेसमैन लगूंगा, है ना। अमीर बनने से पहले अमीर दिखना जरूरी है। बिजनेसमैन बनने से पहले बिजनेसमैन लगना जरूरी है। तो बिजनेसमैन लगिए। देखो दो ही चीजें हैं जिससे आप रिच दिख सकते हो। पहला, आप ऑडी ले आओ। ऑडी नहीं, BMW, मर्सिडीज, जो भी आपको लग्जरी गाड़ी पसंद है वो ले आओ। फिर आपको मैं नहीं बोलूंगा फॉर्मल डालो, कोट डालो, कुछ भी डालो। फिर चाहे आप निक्कर बनियान में भी चले जाना, आप लगोगे बिजनेसमैन की भाई बंदे के पास 60 लाख की गाड़ी है, तो ये कोई अमीर बंदा ही होगा, है ना। या दूसरा ऑप्शन है, आप अच्छे से कपड़े पहन लो। शॉपिंग तो करनी ही है, अभी शादियों का सीजन है। तो फूल बूटियों वाली शर्टें लेने से बेटर है कि फॉर्मल से प्लेन कलर की शर्ट और ब्लेजर्स वगैरह, जैकेट वगैरह, कोट वगैरह ऐसी चीजें ले लिया ना जो फॉर्मल लगे। इन दोनों में से जो ऑप्शन आपको बेस्ट लगता है वो आप यूज करें। आपके पास लग्जरी गाड़ी है, नहीं भी ड्रेसअप अच्छा होगा चलेगा, नहीं गाड़ी है तो ड्रेसअप जरूर। दोनों में से एक काम कर लो जो आपको आसान लगे। ठीक है जी। कम से कम हमारे पास, अब अगर आप ड्रेसअप पे जा रहे हो तो कम से कम 3 फॉर्मल ड्रेसेस होनी चाहिए। आप ये जो सर्दियों का समय होता है ना, सबसे बेस्ट होता है। सर्दियों में हमने घर से ऐसे निकलना है जैसे हम शादी में जा रहे हो। कोट पैंट डाल के, बाल बूल सेट करके, एन पूरा रेडी शेडी होके, जैसे शादियों में देखे ना लोग कितना स्मार्ट बन के जाते हैं, कितने सुंदर सुंदर लगते हैं। वैसे वो ऐसे खिलरे से चले जाते हैं ना। तो डेली ऐसे घर से निकलना है जैसे हम शादी के लिए जा रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट फिर आता है इनविटेशन। अब हमने प्रोडक्ट यूज कर लिए, बॉडी लैंग्वेज सेट कर ली, कपड़े सही कर लिए, अब जाके गेस्ट को बुलाना शुरू करना है। इनवाइट कैसे करना है वो आप जरूर अपलाइन के साथ डिस्कस कर लीजिएगा, है ना। बिना उनसे डिस्कशन कीजिए इनविटेशन मत करना। हर इंसान के अलग अलग तरीके होते हैं। मैंने कुलविंदर सर से पूछा, मैं सर सबसे बेस्ट तरीका कौन सा इनवाइट करने का? वो कहते हैं जिस तरीके से बंदा आ जाए, है ना। तो ये अलग अलग होते हैं, कोई फिक्स नहीं, इसमें आपको मैं रट्टा नहीं मरवाऊंगा कि इस तरीके से ही इनवाइट करना है। ये आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर है। आपने प्रोडक्ट यूज कर लिया, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, बहुत डेवलप हो चुका है, तो आप बंदे को सीधा ही बता सकते हो कि हमारा एक बिजनेस है, मैंने एक पार्टनरशिप में कंपनी स्टार्ट करी है जिसके अंदर हमारे बहुत शानदार प्रोडक्ट आते हैं, 2-4 प्रोडक्टों के बारे में बता सकते हो ना। अगर आप में ऐसा कॉन्फिडेंस अभी नहीं है, आपको लगता है कि यार बंदा सवाल पूछेगा, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, या बोलेगा बेचना ये वो, अगर अभी उस लेवल पे नहीं हो, आप फ्रेशर हो, तो सीधा बोल सकते हो कि भाई
सबसे देसी तरीका बताता हूँ, सबसे आसान वाला तरीका। मान लो रविंदर जी हैं, मैं इनको बोलूं, मान लो मेरे ये बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब शुरुआत में तो हम अपने खास लोगों को कोई बुलाएंगे, है ना। बोलो रविंदर जी, एक बहुत जरूरी काम है आपसे, मिलना है, ये बताओ आप मेरे घर आ सकते हो या मैं आपके घर आऊं। तो ये पूछेंगे क्या काम है। रविंदर जी बहुत जरूरी काम है, आपको मैं फोन पे नहीं बता सकता, मिल के ही बता सकता हूँ। अब मुझे ये बताओ मिल कब रहे हो। तो अब मेरे दोस्त को मैं बोलूंगा कि भाई मिलना है, तो वो क्या मिलने मिलने से मना करेगा। दो ही चीजें होंगी, या तो वो आ जाएगा या वो बोलेगा कि आज तो मैं बिजी हूँ, वैसे करते हैं कल मिलते हैं, परसों मिलते हैं, जो भी टाइम है वो सेट कर लेंगे। मिलके वो पूछेगा हाँ भाई अब बता क्या जरूर, कौन सा जरूरी काम था, फिर बताओ उसको कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है ना। साथ में अपलाइन को लेके जाइएगा। शुरुआत के कम से कम 5 प्लान कोशिश करो। अगर आप फ्रेशर हो तो खुद नहीं दिखाने, अपलाइन से दिखवाने। एक्सपीरियंस हो फिर भी 4-5 प्लान अपलाइन से करवाए, आपको पता चल जाएगा प्लान कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है जी। तो ऐसे करके आपने इनविटेशन करना है, फिर प्लान का भी होएगी आगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से, जैसे आपको बेस्ट लगता है। दूर के लोग हैं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। जैसे मेरे को क्या होता है कि मान लो कोई अदर स्टेट से है जहां पे मुझे लगता है कि मैं अभी काफी दिन नहीं जा पाऊंगा, है ना, तो मैं क्या करता हूँ उनको बोलता हूँ जूम पे आ जाओ जी, हमारा शाम को 8 बजे जूम सेशन है, वहां पे बुला लेते हैं। बंदा बोलता है मैं 8 बजे फ्री नहीं हूँ, नहीं आ सकता। तो यूट्यूब के ऊपर हमारा रिकॉर्डेड सेशन पड़ा है प्लान का, मैंने ही वो कंडक्ट किया था, मैं उसको वो भेज देता हूँ कि आप ये पूरी वीडियो देख लो, उसके बाद हम कॉल पे बात करते हैं। ऐसे करके आप प्लान ऑफलाइन दिखा सकते हो, अपने ऑफिस में, अपने घर पे, कहीं भी बुला के। ठीक है जी। अब प्लान हो गया, प्लान के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, फॉलो अप का। प्लान करते ही या तो बंदा ज्वाइन हो जाएगा या नहीं होगा, दो ही चीजें होंगी। और ज्यादातर चांसेस होते हैं कि ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग नहीं आती, मतलब 20% आ भी जाती है, 80% नहीं भी आती। तो ज्वाइनिंग आपका बिजनेस निकलता है 80% से ज्यादा फॉलो अप से। फॉलो, काफी लोगों को ये वहम हो जाता है कि मैंने अब मान लो रविंदर जी को प्लान दे दिया, अब रविंदर जी मुझे खुद बोलेंगे। रविंदर जी ने बोल दिया था कि अभी मैं 2-3 दिन बिजी हूँ, 2-3 दिन के बाद शुरुआत करते हैं, और मैंने भी मान लिया कि रविंदर जी 2-3 दिन के बाद बोलेंगे। और मैं वेट कर रहा हूँ कि अब 3 दिन हो गए, अब रविंदर जी मुझे बोलेंगे, वो बताएंगे, वो पेमेंट देंगे, वो प्रोडक्ट ऑर्डर देंगे, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हमने फॉलो अप रखना होता है। शुरुआत में उस बंदे को नहीं पता कि ये बिजनेस उसकी लाइफ चेंज कर सकता है, हमें तो पता है ना। तो हमने उसका फॉलो अप रखना है। जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, वो जब इंजेक्शन वगैरह बच्चों को लगना होता है, तो वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, गालियां भी देते हैं काफी तो, है ना। लेकिन पेरेंट्स हार नहीं मानते, उनको पता है कि ये इंजेक्शन जो लगवा रहे हैं ना, ये इस बच्चे के फायदे के लिए है। तो ऐसे ही जो नए गेस्ट होते हैं वो शुरुआत में थोड़े नखरे करते हैं, टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें पता है ना ये बिजनेस उनके फायदे के लिए है। तो ये फॉलो अप रखना है। फॉलो अप में क्या होता है, उससे मिलना है, उसके साथ रिलेशन बिल्ड करना है। फॉलो अप का मेन काम हमारा क्या होता है, फॉलो अप में आपने किसी को ये नहीं बोलना भाई पैसे अरेंज हो गए, कब शुरुआत करें, ज्वाइनिंग करें, कौन सा प्रोडक्ट भेजूं, चीप सा ऐसे फील होता है, पीछे नहीं पड़ जाना। फॉलो अप का काम क्या है, अगर देखो मान लो आपने प्लान दिखाया और कोई आपके साथ जुड़ गया, दैट मीन्स कि वो 100% पॉजिटिव हो गया आपकी बातों से, आपके प्लान दिखाने से। अगर वो नहीं ज्वाइन हुआ, वो आपसे टाइम मांग रहा है या बहाने लगा रहा है, चाहे वो बहाने जेन्युइन है चाहे गोली डाल रहा है ना, तो इसका मतलब यही है कि अभी वो 100% पॉजिटिव नहीं हुआ। पॉजिटिव तो है, कह रहा है भाई बहुत अच्छा करेंगे, मुझे 2-4 दिन दो, पॉजिटिव तो है, लेकिन 100% नहीं है, 50% है, 60% है। तो फॉलोअप क्या करता है, फॉलोअप में हमने उसका जो 50-60% पॉजिटिविटी लेवल है उसको 100% पे लेके जाना है। अब उससे मिलो, फॉलो अप 24 से 48 घंटे के बीच में होना चाहिए। अब उससे मिलो, रिलेशन बिल्ड करो, और भाई कैसे, चल आ जाए यार कुछ खा पी के आते हैं, चल वहां चलते हैं। उसके अंदर जब भी मिलो ना, पॉजिटिव बातें करो, नेटवर्किंग के लिए पॉजिटिव करो, बिजनेस के लिए पॉजिटिव करो, अचीवमेंट्स डिस्कस करो। उनको बताओ कि आपको पता है राजेश सर 4 लाख रुपए उनका हाईएस्ट वीकली पे आउट रहा है, आपको पता है उन्होंने वहां पे बिजनेस शुरू कर लिया, आपको पता है हुसन जी हैं उन्होंने ये कर लिया, करमवीर जी हैं ये कर लिया, भावना मैम है उन्होंने ये कर लिया। जितने भी लोगों का आपको नाम याद आ रहा है, आप उनकी अचीवमेंट है 1 to 1। आपको पता है उन्होंने बाइक ले ली थी, आपको पता है उन्होंने पहले ही वीक में ये लेवल निकाल दिया, इतनी इनकी इनकम आनी स्टार्ट होगी, अभी ज्वाइन हुए थे।
आपको पता है कृष्ण स्वामी जी हैं राजस्थान से, बड़े साधारण से परिवार से है, पता है इतना पैसे कमाते हैं वो, पता है इतना बड़ा नेटवर्क। कुछ भी आप एग्जांपल्स दो, इनडायरेक्टली उनके मन में जो है उनको पॉजिटिव करना है, और जब उसका पॉजिटिविटी लेवल 100% पे चला जाएगा, वो अपने आप आपको पेमेंट निकाल के दे देगा। ठीक है जी। आपने पीछे नहीं डरना, कब दे रहे हो कब दे रहे हो गए पैसे रेंज, गूगल पे कर दो, ये कर दो वो कर दो। बंदा ना फिर फोन उठाना बंद कर देता है कि यार ये पैसे मांगेगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आ जाती है थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थर्ड पार्टीज क्या है? जब भी आपको मौका मिले, अपने टीम को, अपने गेस्ट को, न्यू ज्वाइनिंग को अदर सीनियर से मिलवाना है। यहाँ से सीनियर्स का मतलब है जो इस बिजनेस में पहले से काम कर रहे हैं। सीनियर का मतलब ये नहीं कि मेरी अपलाइन, वो आपकी किसी और टीम से भी हो सकता है, आपकी ब्रदर लाइन से, क्रॉस लाइन से, वहां से भी हो सकता है। जो भी सीनियर आप देख रहे हो कि जूम पे आता है, ट्रेनिंग देता है, ट्रेनर्स हैं, आप उनसे मिलवाएं। अवतार जी मिल गए, भावना मैम मिल गए, कोई और सर मिल गए, उनसे मिलवाएं कि ये सर हैं, इन्होंने वहां से शुरू किया था, ये मैम है, इन्होंने हिमाचल से स्टार्ट किया था, आज ये इतनी अर्निंग ले रहे हैं, आज ये एमराल्ड रैंक के ऊपर है ना। तो मैम से भी, मैम को बोलें कि मैम आप प्लीज, ये मेरे गेस्ट हैं, इन्होंने अभी शुरुआत करी है, आप प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। फिर एज अ सीनियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपने उसे ट्रेनिंग नहीं देनी। थर्ड पार्टी में मैं अपने गेस्ट को मान लो आपके पास लेके आया, आप सीनियर, एज अ सीनियर आप, आपने करना क्या है? आपने उसे ट्रेनिंग नहीं देनी। कि हम कई बार ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं, वो भी बोरिंग होती है। एज अ सीनियर थर्ड पार्टी अगर कोई करवा रहा है, आपने ना सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना होता है। मैं हाउस वाइफ थी, मैं टीचर था, मैं वहां से था, मैं जॉब करता था, मैं पार्ट टाइम यहाँ पे आया, तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया, मुझे ये बेनिफिट मिला, आज मैं इस लेवल पे हूँ, इतनी अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो ब्रदर आप भी जरूर कर सकते हो। बस ये 3-4 मिनट, 5 मिनट हाईएस्ट इतनी रहनी चाहिए। अब मैंने क्या किया, मेरे साथ नया बंदा जुड़ा, मैंने 4-5 सीनियर लोगों से उसे मिलवा दिया। अब वो सोच रहा है कि मैम हाउसवाइफ होके भी कामयाब है, वो डॉक्टर है वो भी कर रहे हैं, वो जॉब वाला भी कर रहा है, वो दुकानदार भी कर रहा है, यार सभी लोग कर रहे हैं, ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उसके मन में पॉजिटिविटी लेवल और बढ़ गया, है ना। उसे और उसका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। पहले तो उसे लग रहा था कि अकेला उसे नहीं कर रहा है, अब उसे लग रहा है यार पढ़े लिखे अनपढ़ सारे कैटेगरी के लोग कर रहे हैं, तो वो और ज्यादा मोटिवेट हो जाएगा। तो थर्ड पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। उसके बाद अटेंड रेगुलर ट्रेनिंग्स एंड सेमिनार्स। जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होती हैं, वो हमने रेगुलरली अटेंड करना है, उनको नहीं मिस करना। लॉन्ग टर्म विजन 8 से 10 महीने का कम से कम, और फिर 3.5 से 4.5 साल का। देखो हम बिजनेस करने आए हैं ना, बिजनेसमैन वाली सोच लेके चल। मेरे को, मैंने एक वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम के ऊपर, आपने शायद, पता नहीं आप मेरे साथ ऐड हो या नहीं हो, उसमें मैं बता रहा था कि अगर भाई जल्दी पैसा, मेरा दोस्त बोलता है कि हुसैन जी मुझे जल्दी पैसा चाहिए, बता क्या करना है। माँ भाई अगर एक दिन मतलब जल्दी साथ के साथ इन हैंड पैसा चाहिए ना, सबसे बेस्ट तरीका है भीख मांगना शुरू कर दो, हाथ फैलाओ, शायद पैसे मिल जाएंगे। अगर माँ आपके अंदर एक दिन का सब्र है, तो आप ना दिहाड़ी करनी शुरू कर दो, दिन भर मेहनत करो, शाम को आपकी दिहाड़ी, आपकी मेहनत आपको मिल जाएगी। अगर वहां पर 1 महीना पेशेंस रख सकते हो तो जॉब कर लो, 1 महीना काम करो, 1 तारीख को आपको सैलरी मिल जाया करेगी हर महीने के महीने। लेकिन अगर आपके अंदर कम से कम 3 से 5 साल पेशेंस रखने की हिम्मत है, सब्र है कि 3 से 5 साल में मेहनत कर लूंगा और मैंने कुछ बड़ा करना है लाइफ में, फिर बिजनेस के अंदर आ जाओ, क्योंकि बिजनेस में टाइम तो लगता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे बिजनेसमैन कभी भी ये नहीं सोचता शाम को कितनी अर्निंग हो जाएगी, अगले महीने कितना मैं कमा लूंगा। वो तो 5-10 साल आगे की सोच के चलता है कि आज मैं ये फैक्ट्री लगा रहा हूँ, ये बिजनेस खोल रहा हूँ, ये आज से 10 साल में इतना अर्निंग मुझे करके देगी। तो मैं 10 साल नहीं, कम से कम 10 महीनों का तो हम अपना विजन लेके चले कि आज मैंने वेल्डरिंग में शुरुआत करी है, अभी तो 1-2 महीने मुझे बेल्स बनाने में लग जाएंगे, टीम बनानी है, उसके बाद मुझे पता है आज से 1 साल के बाद मैं इतनी ज्यादा अर्निंग यहाँ से ले रहा हूँ। तो हमने अपना लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना है। बी इन अ लर्निंग मोड, हमेशा लर्निंग मोड में रहिए, सीखते रहें, जहां से भी सीखने को मौका मिल रहा है। कभी भी ये ना सोचें कि अच्छा ये सेशन तो मैंने पहले भी लगा रखा है, ये तो मेरे से छोटा है, ये बच्चा मुझे क्या सिखा देगा।
फिर वो कोई पता नहीं होता है ना। हमें सीखने, अगर हमारा लर्निंग एटीट्यूड है ना, हम छोटे बच्चों से भी सीख लेंगे। मैं देखता हूँ हमारी गली में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, खेलते होते हैं, वो खेलते खेलते गिर जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि गिर गए अब खेलना ही नहीं है, वो फिर खड़े होते हैं, कपड़े झाड़ते हैं, फिर खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम ना कई बार काम करते करते फेल हो जाते हैं, दोबारा खड़े होते ही नहीं, हम वहीं हार मान के बैठ जाते हैं कि ना भाई खेलना ही नहीं है, काम ही ट्राई नहीं करना, इसमें तो फेल हो जाते हैं, है ना। बच्चों से सीखना चाहिए, वो हार नहीं मानते, कभी भी लगे रहते हैं, उनको कोई चीज चाहिए, उनको मान लो ये हेडफोन चाहिए, पीछे पड़ जाएंगे, नहीं चाहिए ही चाहिए, रोएंगे, ड्रामे करेंगे, है ना। तो वैसी जिद हमारे अंदर होनी चाहिए कि चाहिए तो चाहिए। तो एज वगैरह कुछ मैटर नहीं करती, अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड, आप छोटे बच्चों से, बुजुर्गों से, हर पर्सन से कुछ ना कुछ सीख ही लोगे, और वही बंदे कामयाब होते हैं जो हमेशा लर्निंग मोड में रहते हैं। आज हमारा चेक चाहे जितना भी है, फिर भी सीखते रहिएगा। आज चाहे 1,000 आ रहा है, चाहे 10,000 आ रहा है, चाहे लाख आ रहा है, चाहे 10 लाख आ रहा है, चाहे 1 करोड़ आ रहा है, हमेशा सीखते रहिएगा। क्योंकि इंसान हमेशा अपनी औकात यानी कि अपनी नॉलेज जितना ही कमाता है। आज अगर मैं महीने का मान लो 10,000 कमा पा रहा हूं, तो मेरी नॉलेज अभी 10,000 जितनी है। अगर मैंने 1 लाख कमाना है, मुझे सीखना पड़ेगा। अगर मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, मैं 5 लाख कमाना चाहता हूँ, मेरी नॉलेज 1 लाख जितनी है, मुझे 5 लाख कैसे कमाना है ये सीखना पड़ेगा। 5 लाख कमा रहा हूँ, 10 लाख कैसे कमाना है सीखना पड़ेगा। आपको हर लेवल पे, हर स्टेप पे जाके अगले स्टेप तक कैसे जाना है ये सीखना पड़ेगा। सीखना नहीं बंद करना, ठीक है जी। अरेंज रेगुलर ट्रेनिंग एंड मंथली इवेंट्स। कंपनी की तरफ से जो रेगुलर ट्रेनिंग्स इवेंट्स होते हैं वो तो होते ही रहेंगे, लेकिन आपने अपने लेवल पे भी अरेंज करते रहना अपनी टीम्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी हिसार के अंदर टीम है, तो आप हिसार के अंदर एक मीटिंग रखें। आपकी चंडीगढ़ के अंदर टीम है, तो चंडीगढ़ में जितने भी लोग हैं उनको एक कॉमन जगह पे बुलाएं, और वो कॉमन जगह, आप वहाँ किसी डिस्ट्रीब्यूटर का घर भी हो सकता है, कोई रेस्टोरेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। वहां पे मंथ में कम से कम एक बार मीटिंग जरूर करें, अपने लेवल पे फिजिकली। एक टी पार्टी रख लो, एक चाय और समोसा हो जाए, है ना। वहां पे क्या होता है ना, उस मीटिंग में आपकी जो किसी को कोई दिक्कत आ रही है, कोई चैलेंजेस आ रहा है, तो वो डिस्कस हो जाती है। कोई बिजनेस आइडिया किसी के मन के अंदर है, किसी और ज्यादा कैसे बढ़ाया जा सके, सोशल मीडिया पे कुछ करना है, वो डिस्कस हो जाती है। ठीक है जी। लर्न टू रिजेक्ट फेलियर हु डोंट रिस्पेक्ट योर टाइम एंड दिस ग्रेट प्रोजेक्ट। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आपकी टीम में ऐसे कुछ लोग आ जाएंगे जो फेलियर है, जो कामयाब हो ही नहीं सकते, किस्मत में ही नहीं है कामयाब होना उनके, है ना। जो इस बिजनेस की, प्रोडक्टों की, मैनेजमेंट की, सीनियर्स की जो रिस्पेक्ट नहीं करते, ना तो उनके समय की, ना इस प्रोजेक्ट की, है ना। वो टाइम वेस्ट करवाते रहते हैं, गलतियां निकालते ही रहेंगे, कंपनी ये है वो है, बुरा बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे आपसे, आपकी क्रॉस लाइन से, ब्रदर लाइन में, डाउनलाइंस में जा जाके उनको आपके प्रति नेगेटिव करेंगे। बहुत से ऐसे लोग आ जाएंगे, तो हमने उनको रिजेक्ट करना भी सीखना है। आप कई बार हमारे मन में हो जाता है ये तो बड़ा नेटवर्कर है, ये है वो है, नहीं भाई। अगर वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा ना इस कंपनी की, प्रोडक्टों की, टाइम की, तो उसे छोड़ दो भाई। वो बंदा आज नहीं कल फेल होगा, और साथ में आपको भी लेके डूबेगा। वो कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, है ना, साथ में आपको भी लेके, ऐसे कुछ डायलॉग सा था ना। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना है। अगर मान लो कहीं पे बदबू है, गंदा नाला है, वहां से बदबू आ रही है, तो हमने ये नहीं हमने परफ्यूम लेके गंदे नाले को सुगंधित करना है, समझदारी है, साइड होके कहीं और खड़े हो जाओ, है ना। तो ऐसे लोगों से बचना है जी हमने। लिसन टू योर डाउनलाइन, न्यू आर लाइक क्राइंग बेबीज बट फॉलो योर अपलाइन एंड प्रिंसिपल्स। जो नए लोग होते हैं ना, जो नए नए आपके साथ आएंगे, वो क्राइंग बेबीज की तरह होते हैं। क्राइंग बेबीज मतलब जब बच्चे रो रहे होते हैं ना, उनको आप जो मर्जी दे दो, उन्होंने फेंकना है, उन्होंने तोड़ना है ना। तो ऐसे नए लोग जब आपके साथ आएंगे ना, वो क्राइंग बेबीज की तरह होंगे। वो क्या करेंगे, रोते रहेंगे, मैंने ऑर्डर किया था, प्रोडक्ट नहीं पहुंचा जी, ये कुरियर ऐसे नहीं हुआ जी, इसका कलर ब्लैक क्यों है, ग्रीन होना चाहिए था जी, ये ऐसे क्यों है, ऐसे होना चाहिए था जी, कैटलॉग क्यों नहीं है जी, ये है जी, वो है जी, कुछ ना कुछ कमियां निकाल लेंगे। अब ये नहीं कि हमने बच्चों के साथ रोना शुरू कर देना है। बच्चा रोता है, हम क्या करते हैं, रोते थोड़ी है उसके साथ, हम उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं, है ना। कुछ ना कुछ उसे सुनाते हैं, बताते हैं कुछ,
देते हैं ना। तो ऐसे ही बच्चे रोएंगे, कमियां निकालेंगे, ये है जी वो है जी। एक बंदा कहता है बेसन डाल डाल के आप दे जा रहे हो। भाई यार आप ये देखो, बेसन डाल के भी लोग ठीक हो रहे हैं, आप देखो कितना बड़ा काम कर रहे हैं ना। वो कमियां निकाल लेंगे, वो रोते हैं, उनकी आदत है। हमने उनके साथ रोना नहीं शुरू कर देना, हमने किसको फॉलो करना है? अपलाइन को फॉलो करना है, प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। ठीक है जी, ये जो प्रिंसिपल आपके आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं, अब कैसे फॉलो करना है आपको एक मैं तरीका बताता हूँ। आपको कोई बंदा कोई भी कमी निकाले आके, मान लो मेरा एक दोस्त, मैंने उसको ज्वाइन कराया, वो कहता है यार ये कंपनियां ना भाग भूग जाती हैं, ये टिकती नहीं है, या प्रोडक्ट महंगे हैं, जो कुछ भी मतलब उसने बोला, तो हमने कभी भी उसके साथ बहसना नहीं है। हम बोल दे कि हम उसके साथ सहमत प्रकट कर देना आपने। वो बोल रहा है कि प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं है, मान लो, तो बोलूं बिल्कुल सही कहा सर, मुझे भी यही लगा था, जब मैं नया नया आया था ना, मुझे भी लगा था कि यार प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं है। लेकिन जब मैंने ये 5-7 लोगों को यूज करवा के देखे, एक ना बंदे को शुगर थी, उसकी शुगर ठीक होगी, एक को ज्वाइंट की दिक्कत थी, उसके ज्वाइंट ठीक होगी, मुझे खुद ये दिक्कत थी, वो भी ठीक होगी, है ना। फिर मुझे पता चला यार ये प्रोडक्ट तो बड़े जबरदस्त है भाई। यानी कि कहने का मतलब है, बंदा कुछ भी बोल रहा है, ये कंपनियां भाग जाती हैं, तो आपने ये नहीं बोलना ऐसे कैसे भाग जाती हैं, ये वो बहसना नहीं है, आप सीधा बोलो कि हाँ सर बिल्कुल सही कहा, जब मैं नया आया था ना पहली बार मैंने प्लान बोला, मेरी अपलाइन से यही क्वेश्चन था, मैंने कहा मैं नहीं करूंगा भाई, कंपनियां कंपनियां भाग जाती हैं। मैं तो लड़ने लग गया था, आप तो बड़े प्यार से बोल रहे हो। तो मुझे भी यही लगता था ये कंपनियां भाग जाती हैं। लेकिन जब मेरी अपलाइन ने मुझे समझाया ना कि भाई लेके क्या भाग रही है, तेरा तेरे को पैसे दिए, तूने पैसे दिए, तेरे को प्रोडक्ट दे दिया, तेरा क्या लेके भागेंगी, ऐसे मतलब मैं पूरा नहीं बताऊंगा आपको, है ना। तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि सामने वाले की पहले बात मान लेनी है, फिर अपनी बात रख देनी है, इससे कभी भी बहस भी नहीं होगी, और वो भी आपकी बात मान लेगा। ठीक है जी। और ये सेम आपकी पर्सनल लाइफ में भी काम करेगा। आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है, उनके साथ कोई बहस हो रही है, वो बोल रही है कि मेरे को तो जी मूवी देखने चलना है, लेकिन आप बोल रहे हो मीटिंग है ना। तो आप पहले उनकी बात मान ले कि हाँ बिल्कुल सही कहा भाग्यवान, जो भी आप बोलते हो एबीसी, है ना, हमें मूवी देखना चाहिए, ये मूवी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर आप अपने बात रख देनी है कि देखो अभी ये मीटिंग है, हम ऐसे करते हैं, इस तारीख को चले जाते हैं, जैसे पोस्टपोन कर लेते हैं, कुछ भी, है ना। तो आपकी पर्सनल लाइफ में भी ये बातें काम आएगी, कभी भी अपने पार्टनर के साथ, पेरेंट्स के साथ बहसना नहीं है, डिबेट नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, है ना, उनकी बात मान लो। वो बोलते हैं कि आप मुझे टाइम नहीं देते, बिल्कुल सही कहा, मुझे भी कई बार लगता है कि मैं आपको टाइम नहीं देता, मेरे में ये है, कोई नहीं, मैं इसको सुधारने की कोशिश करूंगा, टाइम भी यार मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ, मेहनत करता हूँ, है ना। तो मुझे ये कि यार बच्चों को लिए ये कर ले, सिक्योरिटी हो जाएगी, पैसा कमा ले, जो भी है, मतलब बेचना नहीं है, टाइम नहीं देता, किसी ने कहा ये वो, है ना, कुछ भी। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों बातों में ये काम आएगा आपके। टेक इट सीरियसली लाइक योर जॉब बिजनेस। आप जॉब करते हो तो 8 घंटे हम काम पे जाते हैं, पार्ट टाइम करते हो तो 2 घंटे करते हैं, इस बिजनेस को भी आप जॉब समझ के ही कीजिएगा, बिजनेस समझ के ही कीजिएगा। बिजनेस आप ये सोच के मत चलिएगा कि यहाँ पे 10, 20, 50 हजार के प्रोडक्ट लिए बिजनेस शुरू हमने कर लिया, ये सोच के चलिएगा कि आपका 50 लाख रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है। 50 लाख रुपया जब इन्वेस्ट करके कोई शोरूम ओपन करते हैं ना, सुबह सुबह जाके झाड़ू पोछा धूप वगैरह वहां पे करेंगे, अगरबत्ती लगाएंगे, शाम तक 10, 11 बजे तक उस दुकान को खोल के रखते हैं, क्योंकि वहां पे पैसे लगे हैं। तो यहाँ पे भी वही एटीट्यूड लेके चलना है कि यहाँ पे हम 50-60 लाख रुपए लगा के आए हैं भाई, उस शिद्दत से काम करना है, जॉब की तरह काम करना है। जॉब के अंदर 10, 20 हजार रुपए कमाने के लिए ना हम बहुत मेहनत करते हैं, वहां पे अपने बॉस के सपने पूरे करने के लिए जी जान लगा देंगे। दोस्त की शादी है, नहीं जाएंगे, क्योंकि बॉस को काम करके देना है, बॉस के सपने पूरे करने हैं। लेकिन यहाँ पे खुद के सपने पूरे करने हैं, अपने परिवार के सपने पूरे करने हैं, यहाँ पे बहाने लगा देंगे। सेमिनार था जी, आ तो जाता, वो दोस्त की शादी आ गई, वो उसका बर्थडे आ गया, वो किसी की डेथ हो गई थी, वहां जाना पड़ गया, कुछ ना कुछ बहाने लगाएंगे। जॉब की तरह करना है, 8 घंटे कीजिए, मैं कहता हूँ 8 घंटे भी छोड़ो, आप फुल टाइम भी ना दिन में 2 घंटे शिद्दत से कर लो, 2 घंटे ट्रेनिंग सुबह शाम की और 2 घंटे काम, बहुत है।
लेकिन हम चेक करके देखें, कई बार 2 घंटे भी शिद्दत से नहीं दे पाते। स्टार्ट योर डे एट 8 AM लाइक अ जॉब। कम से कम, ज्यादा से ज्यादा सॉरी, 8 बजे से पहले पहले हमने अपना दिन की शुरुआत कर देनी है। 6:30 से 7:30 बजे तक सेशन लगाएं, फिर आधा घंटा रेडी होके काम के लिए हमने निकल जाना। ये नहीं कि 12-12 बजे तक हम घर पे ही बैठे पड़े हैं। डोंट जस्ट मेक इन एक्टिव मेंबर्स। सिर्फ ये नहीं आइडिया लगाना है, ज्वाइन कराते जाना है ना। हमने मेंबर नहीं बनाने, हमने लीडर्स बनाने हैं। आपको ये लालच नहीं है कि हमने 10 लोगों की, 20 लोगों की, 100 लोगों की टीम बनानी है। 100 लोगों से बेटर है 5 या 10 लीडर्स हम खड़े कर दें। क्योंकि गधे जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, घोड़े 2-3 रख लो, उनसे ज्यादा कीमती होते हैं। गधे पाल तो लिए मैंने 100, मुझे लगेगा मेरे पास बहुत जानवर है जी, मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन उनके 2 घोड़े उनसे कहीं ज्यादा बेस्ट रहेंगे। एक तो मेहनत कम होगी, वो आउटपुट भी आपको ज्यादा निकाल के देंगे। कहने का मतलब ये है कि हमने बंदों को ज्वाइन कराया, उनको लीडर बनाना है। ऐसे नहीं जोड़े चलो, जोड़े चलो, छोड़े चलो, जोड़े चलो, छोड़े चलो, नहीं। लीडर्स बनाना है, उनको सिखाना है, उनको घोड़े बनाना है, ट्रेंड करना है ना। रिपर्चेज डालते रहना है भाई। रिपर्चेज इज द बैकबोन ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। तो हमने रिपर्चेज जरूर करनी है खुद। कम से कम देखो, कंपनी की तरफ से कितना अच्छा है, कोई कंडीशन नहीं है रिपर्चेज की, लेकिन हमने अपने आप को कंडीशन देके चलनी है कि कम से कम 1100 बीबी की रिपर्चेज तो मैं हर हफ्ते करूंगा ही करूंगा। 1100 बीबी तो मैच होना ही चाहिए, जिसमें सेल्फ मेरा 1100 बीबी का 1000-2000 रुपए का होना चाहिए। अगर मैं एक हफ्ते में 1000-2000 रुपए का प्रोडक्ट भी या तो खुद यूज या रिटेल नहीं कर पा रहा, तो मैं काहे का नेटवर्क करे यार, काहे का लीडर। इतना सा भी नहीं हम कर सकते। तो ये हमने खुद हैबिट डालनी है। सेम चीज अपनी टीम के अंदर डुप्लीकेट कर। अब देखो, आप 1100 बीबी का परचेज कर रहे हो, आपकी कल को 10 लोगों की टीम बनेगी, वो भी खुद रिपरचेज करेंगे 1100 बीबी कम से कम हर वीक। उसके बाद वो 10 से 100 लोगों की टीम होगी, वो 1100 भी। देखो, रीपरचेज से बिजनेस बहुत बड़ा, करोड़ों में आपकी टर्नओवर चली जाएगी, लेकिन आप हैबिट तो डालें। ये आपसे ही शुरू होगी। कीप रिक्वेस्ट योर सीनियर्स फॉर रेगुलर करेक्शन एंड सेमिनार्स इफ यू वांट टू कीप ग्रोइंग। अपने सीनियर्स की, अपलायंस की रिक्वेस्ट करें कि सर मुझे करेक्ट करो। मैं प्लान दिखाता हूँ आपके सामने, आप देखिएगा, मुझे करेक्ट करो, मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, मुझे और इम्प्रूव करो। मैं ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, मेरी गलती बताना सर कैसा था। मैंने आज सेशन किया जूम पे 6:30 बजे, क्लाइंट से पूछो मैंने कैसा किया सर, क्या मैंने वहां पे गलती करी, मुझे इम्प्रूव करो, नेक्स्ट टाइम ऐसे और ज्यादा अच्छे से कर पाऊं, है ना। अगर आप हमेशा ग्रो करते रहना चाहते हैं, अपनी करेक्शंस टाइम टू टाइम करवाते रहिए। और दोस्तों, ये 19 हमारे एडवांस प्रिंसिपल्स थे, जो उम्मीद है आपने नोट डाउन किए होंगे। इनको फॉलो करोगे, अपनी टीम में डुप्लीकेट करने हैं, और ये हमने 100% फॉलो करने हैं। अगर 99% भी रह गया ना कहीं दिक्कत आ जाए। जैसे मान लो आपके एसी की तार है, उसे आप तोड़ दो, काट दो, काट के उसको ना जोड़ दो, 99% जोड़ दो। ऐसे जोड़ छिल छिल के उसको जोड़ लगा दो, है ना। 99% हल्का सा ढीला छोड़ दो, तो क्या होगा, जब आप एसी चलाओगे ना, स्पार्किंग होती रहेगी उसमें, तो आग सी हल्की सी लगती रहेगी, और स्पार्किंग से क्या होता है, आग लगती है, फिर बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां फूक जाती हैं। तो हमने कनेक्टिविटी या तो बिल्कुल नहीं रखनी कि छोड़ो जी, हमने तो करना ही नहीं है। करना है तो फिर 100% इस सिस्टम को फॉलो करना है, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। 19 में से एक भी मिस कर दिया, मैंने लिस्ट बना ली, सब कुछ कर लिया, प्रोडक्ट यूज कर लिए, लेकिन मैं इनवाइट नहीं करूंगा जी, तो भाई कामयाबी नहीं मिलेगी। इनवाइट कर लिया, प्लान नहीं दिखाऊंगा जी, तो भी दिक्कत है। प्लान दिखा दिया, फॉलो अप नहीं करूंगा जी, तो भी दिक्कत है ना। ये सभी के सभी प्रिंसिपल हमें 100% फॉलो करने हैं। ठीक है जी, क्या आप रेडी हो फॉलो करने के लिए? यस और नो टाइप करें प्लीज। जो लोग रेडी हैं कि इन प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करेंगे 100% और अपनी टीम्स के अंदर डुप्लीकेट करेंगे, वो जरूर अपना फीडबैक दें। क्योंकि दोस्तों, जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, वो कोई जादुई बीज नहीं है। देखो, जो यस लिख रहे हैं ना, ड्रीम भी आप सबके जरूर पूरे होंगे, मैं दुआ करूंगा आप सबके लिए। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग कोई जादुई चीज नहीं है कि हमने आज बो दिया वो रातों रात बड़ा हो जाएगा।
है ना। दोज हु पुट इन हार्ड वर्क सी डुप्लीकेशन एंड ग्रोथ। जो लोग हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, सेम चीज अपनी टीम के अंदर डुप्लीकेट करेंगे, वही लोग यहाँ से ग्रो करेंगे। एक बहुत ही बड़े मोटिवेशनल एजुकेशनल स्पीकर हैं एरिक वोरे। आप अगर जानते हो उनको, यूट्यूब पे देखिएगा, बड़ी अच्छी वो ट्रेनिंग्स देते हैं। वो ट्रेनरों के ट्रेनर है एरिक वोरे, ये उनकी वर्डिंग है। तो ये था दोस्तों आज का एक सेमिनार मीटिंग्स। बस जाते जाते एक बात आपसे मैं डिस्कस करना चाहूंगा। ये जो मोती है ना, आप देख पा रहे हो, एक एक मोती की कोई वैल्यू नहीं है। पड़ा होगा ना, हम इसे देखेंगे भी नहीं। आप मुट्ठी में भर लो मोती, मुट्ठी भर के ना सुबह काम पे निकलो, शाम तक जब आप काम से वापस आओगे, क्या जितने मोती मुट्ठी में लेके गए थे वो आपकी मुट्ठी में होंगे? हमने सारा दिन बाइक चलाई, गाड़ी चलाई, काम किया है ना, मुट्ठी खुली भी होगी, चलते हैं, सीढ़ियां चढ़ी, तो शायद दो चार मोती हमारी मुट्ठी में बचेंगे शाम तक, बाकी सारे रास्ते में बिखर जाएंगे। लेकिन इन मोतियों को अगर एक धागे में पिरो लिया जाए, एक माला बना ली जाए, अब आप इसे पहन के सुबह काम पे निकलो, शाम तक ये माला आपकी गले की शान बनी रहेगी। ये माला कहीं नहीं जाने वाली, एक सिंगल मोती भी कहीं आपका मिस नहीं होगा। तो ऐसे ही हमारी जो टीम होती है ना, देखो टीम बनानी बड़ी बात नहीं है। टीम को मेंटेन रखना, एजुकेट करना, उन्हें लीडर बनाना, उन्हें सिस्टम के साथ जोड़ के रखना बड़ी बात होती है। टीम तो हर कोई बना लेता है, लेकिन ऐसे बिखरे हुए मोतियों की तरह होती है। बनगी जी, अब हर पर्सन के तो नहीं हम पकड़ के रख सकते ना, उनको ट्रेनिंग नहीं दे सकते पर्सनली। पर्सनली आपकी टीम में अगर 100 बंदे हैं, आप 100 बंदों के साथ काम नहीं करा सकते। तो सबसे बेस्ट तरीका, अगर आप चाहते हो आपकी टीम आपके साथ हमेशा रहे, उनको एक माला में फिर दो। और वो माला का काम करते हैं हमारे मॉर्निंग और इवनिंग के जूम सेशन। जब आपकी टीम रेगुलरली जूम मीटिंग्स में आएगी, यहाँ पे आप चाहे आ रहे हो चाहे नहीं आ रहे, आपकी टीम आ रही है, आपकी ट्रेनिंग टीम को ट्रेनिंग मिल रही है, वो मोटिवेट हो रहे हैं, वो प्लान देना सीख रहे हैं, वो प्रिंसिपल सीख रहे हैं, वो इनवाइट करना सीख रहे हैं, वो लोगों से बात करना सीख रहे हैं। आपकी टीम ग्रो करती रहेगी, आपका चेक बढ़ता रहेगा अगर माला में करो लोग। तो यही, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि आप भी जूम पे आए, अपनी टीम को भी जूम पे आने की आदत डालें। तो आज के लिए दोस्तों मेरी तरफ से इतना ही। आई होप मैं आपको जो पॉइंट बताना चाहता हूँ वो आपको क्लियर हुए होंगे। बस ये प्रिंसिपल है, इन्हीं प्रिंसिपल को फॉलो कर करके 2-2.5 लाख रुपए वीकली मैंने अर्न किया है, और मेरे से बहुत ज्यादा अर्निंग बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना। इन्हीं प्रिंसिपल को आप फॉलो करोगे तो मैं आपकी सफलता की 100% गारंटी देता हूँ। बस ये प्रिंसिपल फॉलो कर लो। तो मेरी तरफ से दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जरूर फीडबैक दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं शाम के इवनिंग सेशन के अंदर। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।